हे हाय, वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था स्टिल लाइफ फ्री हैंडेड डायमेंशन मेथड। डायमेंशन मेथड में हम लोगों ने फ्री हैंड मेथड सीखा था लास्ट वीडियो में। आज हम सीखेंगे टेक्सचर एंड लैंडस्केप। टेक्सचर का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। टेक्सचर का मतलब आउटर मोस्ट सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट XYZ जो आपके सामने है और जिसे हम ड्रॉ करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। जो भी चीज़ हम ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट का आउटर मोस्ट सरफेस। तो सब्जेक्ट का आउटर मोस्ट, सब्जेक्ट का आउटर मोस्ट कैसी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है? प्रॉपर्टीज विजिबल प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं? उसकी टेक्सचर। जैसे मान लो यहाँ मैं रफ स्केच करती हूँ एक मटके का, मिट्टी के मटके का। उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं? शाइन वाली या मेटालिक? मिट्टी के घड़े का सरफेस कैसा होता है? उसका टेक्सचर कैसा होता है? चमकती है? शाइन करती है? नहीं, शाइन नहीं करती। मैं मिट्टी के घड़े की बात बोल रही हूँ। उसी के जगह मेटालिक स्टील की घड़ा होती है, वो शाइन करती है। शेप क्या है? दोनों का एक जैसा ही होता है, पर उनके टेक्सचर अलग अलग होते हैं। एक शाइन करता है, एक मेटालिक। ये मिट्टी की बनी होगी तो शाइन करेगी क्या? नहीं करेगी। और इसी के जगह स्टील वाली होगी तो शाइन होती है, शाइन करती है। तो इसको देखकर ही हम इसकी विजिबल प्रॉपर्टी, ये क्या है? विजिबल प्रॉपर्टीज़ है जो हमें देख के ही पता चलता है और हमें पता होना चाहिए। अब कैसा भी टेक्सचर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। अब ज़्यादातर टेक्सचर में हमको पता होता है शेडिंग, ठीक है ना। और अपने को टेक्सचर के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें से हम 4-5 टेक्निक से टेक्सचर को अचीव कर सकते हैं, जिसमें लाइट टोन, मिड टोन, डार्क टोन, है ना। और दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे हैचिंग, ये अपना हैचिंग। और थर्ड नंबर पे आता है स्ट्रोक्स। सही है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की। और नेक्स्ट अपना आ गया स्टेपलिंग। स्टेपलिंग का मतलब होता है डॉट डॉट, डार्क से लाइट की ओर डॉट डॉट। जैसे कि इसमें डॉट डॉट करके डार्क टू लाइट तक डॉट डॉट करके जाते हैं, जैसे कि स्किन पोस्चर। नेक्स्ट हमारा है स्क्रिबलिंग। इसके 2 पैटर्न होते हैं। पहला पैटर्न और दूसरा नॉन पैटर्न। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम टेक्सचर को यूज़ करके ड्रॉ करते हैं टेक्सचर। अभी देखो एक ट्री, पेड़,
पेड़ कैसे, पेड़ की डालियाँ ऐसे अपन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये इसकी ऐसा नहीं है कि नीचे तक ही सिर्फ डालियाँ होती हैं, डंडियाँ तो ऊपर भी होती हैं, ऊपर पत्तियाँ होती है, जैसे कि इसका अलग अलग बंच, इधर एक गुच्छा, इधर, ठीक है ना। ऐसे ड्राइंग हम बचपन में बनाते थे, मोस्टली बच्चे ज़्यादा बनाते हैं ऐसे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अच्छे से एक ट्री को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया अपना नीचे का पोर्शन, इधर से ऐसे, फिर ऐसे ऊपर। हल्की हल्की जो ब्रांचेस निकली होती है ना, आप रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो, बस लगनी चाहिए कि हमने पेड़ ड्रॉ किया है। ऐसे इसकी तरह एक यहाँ से निकालते हैं, एक यहाँ से निकाल लेते हैं, है ना। और क्या करेंगे, ऊपर की ओर ले जाते हुए एक ब्रांच और निकाल लेंगे, इस साइड भी, ठीक है। ऐसे बस ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ, छोटा सा ही बना रही हूँ बस ऐसे। अब इसके बंच निकालते हैं, हम बंच इकट्ठा करते हैं। ऐसे हम अब इसके बंच निकाल लेते हैं राउंड राउंड से, ऐसे। यहाँ मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, जिससे हल्की हल्की आउटलाइन हल्की सी दिखेगी, बाद में गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। इसके बंच हम राउंड राउंड से ऐसे बना लेते हैं। अब देखते हैं कि लाइट किस साइड से आ रही है। इस साइड से लाइट आ रही है, यहाँ इसके अपोजिट साइड शेडो होगी इधर। और हर एक ब्रांच का अपना अपना एक गुच्छा होता है अपना, तो जिस साइड से लाइट आएगी उधर लाइट, और पीछे की तरफ शैडो, जिसको हम डार्क करेंगे ऐसे। पीछे की तरफ है तो शैडो वाली एरिया डार्कर होती है, तो हम धीरे धीरे ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे स्क्रिबलिंग करते जाएंगे। डार्क टोन से मिड टोन से लाइट टोन की तरफ हम बढ़ेंगे, ऐसे स्क्रिबलिंग करते जाएंगे धीरे धीरे। ऐसे अब इधर मिड टोन, सबका अलग अलग ऐसे गुच्छा होता है, लाइटर टू डार्कर, मीडियम टोन। ऐसे ऐसे डार्कर करना है।
एक ड्राइंग का मूल मंत्र होता है जो हमेशा आगे तक काम में आता है। हम चाहे ड्राइंग कैसी भी बनाएं, अच्छी बनाएं बुरी बनाएं, अभी हम सीख रहे हैं, जो भी हो, पर उसमें क्या है ना, हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हमारी पेंसिल जब भी चले, चाहे वो स्ट्रोक हो या फिर शेडिंग हो, जो भी हो, कॉन्फिडेंटली होनी चाहिए। ऐसे जैसे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डार्क करने की ज़रूरत है, तो मैं और थोड़ा डार्क करूँगी ऐसे। ऐसे डार्क करने के बाद अब इसके ट्रंक पे ऐसे डार्कर शेडिंग, जिस साइड लाइट आती है वहाँ लाइट, और पीछे की साइड डार्कर, इस साइड लाइट, क्योंकि लाइट पड़ रही है तो लाइट हल्के से शेडिंग होगी। ये स्ट्रोक्स भी कॉन्फिडेंटली होनी चाहिए हमारी। ऐसे नीचे जो ग्रास होते हैं, ठीक है, ऐसे जहाँ कुछ जगहों पे डार्क रह गया हो